उसे लग रहा है ये बस सीजन 1 जैसा एक और आइलैंड एपिसोड है और फिर बैम। बीस्ट गेम्स सर्वाइवर में स्वागत है। वेलकम टू फीजी। हमने ऐसा कभी नहीं किया। मैं तो सच में पागल हो जाऊंगी। मुझे बीस्ट गेम्स का पता नहीं, पर सर्वाइवर में हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। लोग सोचेंगे ये स्क्रिप्टेड है। हमारे शो के सबसे बड़े विलेन को $1 करोड़ का कॉइन मिलने वाला है। $1 करोड़ का कॉइन। सब लोग हट जाओ प्लीज। यहाँ आकर तुम ये कैसे नहीं लोगे? ये एक मॉन्स्टर है। अब उसका हिसाब भगवान ही करेंगे। तुम्हें 4 ऐसे लोगों से डील करनी पड़ेगी जो गुस्से में। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं लालची नहीं हूँ। हम डिसाइड करने वाले हैं उस $18 लाख के आइलैंड के लिए कौन कम्पीट करेगा, यहीं पर इसी वक्त। यहाँ बहुत शोर है, पायरोटेक्निसिस है, धमाके हैं, बिजली कड़क रही है, यकीन नहीं हो रहा। ये हमारे पूरे सीजन का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। बीस्ट गेम सर्वाइवर का विनर और उस $18 लाख के आइलैंड का विजेता है। और वो छोटा सा मूवमेंट, वही बीस्ट गेम्स की असली पहचान है। तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना एपिक होने वाला है। सीजन 1 की तरह हम खेलने वाले हैं कैप्टन ब्राइब। हर कोई अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर लाइफ चाहता है, और अगर तुम यहाँ से मिलियनेयर बनकर निकले तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। ओह माय गॉड, यहाँ ना तो कोई ग्लास है ना कोई रेलिंग है। मुझे गिरने से बचाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। मुझे नीचे गिरने से बस एक ही चीज रोक रही है, ये हार्नेस। पर ऐसा करना ही क्यों है? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। और एग्जैक्टली इसी वजह से हम ये करते हैं। ये हमारे पूरे सीजन का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। आज डिसाइड होगा कि क्या कोई हमारा पूरा शो देखेगा या एपिसोड 3 के बाद उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये कुछ स्पेशल और मैजिकल लगे। लाइट्स ऑन करो। वेलकम कंटेस्टेंट्स। अब हम खेलने वाले हैं कैप्टन ब्राइब। मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी अपनी टीम के लिए एक कैप्टन सिलेक्ट कर लो। ब्रो, मैं गलती से बटन ही दबा दूंगा, मुझे तो ऊपर मत ही भेजना। मैं वेगस से इसी गेम के बारे में बात करता मैं देख रहा हूँ कि ये लोग यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं ताकि वो धोखे वाले हर एक डायलॉग को अच्छे से कैप्चर कर सकें किसी एक प्लेयर के ब्राइब लेने पर। अगर मैंने कहा कि मैं ब्राइब नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। और ये सबको मंजूर मुझे है? भी जेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, मुझे चलेगा। यही तो है जो हमारे लिए जीता है, तो हम इस पर भरोसा क्यों न करें? स्टोरी लाइन में थोड़ा मसाला होगा। एक इंसान उन पैसों को देख बदल सकता है, और मेरे हिसाब से उसे ये पता है कि बाकी कोई ब्राइब नहीं लेगा, इसलिए वो पहले पैसों को बढ़ने देगा। ओह वाह, और वो कंटेस्टेंट कौन है? 126 पिंक। मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था। और फिर टाइलर है 162। वेंस उस पर भरोसा नहीं करता। और कौन है जो बिल्कुल धोखा नहीं देंगे? ब्लू टीम का जेफ। हाँ, जो ईमानदार अच्छी वही बात है ना, इस बटन को दबाने के बाद ये समझेगा कि अगले राउंड में कौन जाएगा। इतने सारे पैसे होंगे तो किससे फर्क पड़ेगा? जॉनी, जिमी तुम बहुत बुरे हो ब्रो। मतलब जिमी बुरा है पर सबसे बेस्ट भी। ये इस खेल को समझता है। तो अब शुरू करें। मनी काउंटर स्टार्ट करो। देखते हैं कोई ब्राइब लेता है या नहीं। लेट्स गो। अगर तुम वो बटन दबाते हो तो मैं तुम्हें $25,000 ट्रांसफर कर दूंगा। कम ऑन, कोई तो ले लो, बस ले लो। $4 लाख। कोई भी ब्राइब नहीं लेगा। तुम ये कर सकती हो, है ना? ये बहुत सारा पैसा हो है। सकता है वही बटन दबा दे। वो काउंटर और तेज हो रहा है। क्या शॉट है, बढ़िया शॉट मिला। ये स्पीड अप हो रहा है। सब तैयार है। तुम्हारी जबान, तुम्हारा दिल बिकाऊ नहीं है। उसने ले लिया। ओह माय गॉश। To move to the US when this task seems impossible. How do you? ओ मिया दूसरी तरफ मुड़ गई। सब टावर से नीचे आ रहे हैं और ये उनकी सबसे ऑकवर्ड एलिवेटर राइड होगी, क्योंकि जेटी ने अपनी टीम को धोखा दिया है पूरे $10 लाख की ब्राइब लेकर। आगे जाकर जेटी से दोस्ती रखोगे? नहीं, उससे पहले भगवान का आमना सामना करना पड़ेगा। असली सजा तो वही देंगे। उसने पैसे लिए, उसका कोई गम नहीं, लेकिन अपनी जबान तोड़ना, उसने अपना वादा तोड़ा, हमारा दिल तोड़ा, वो अपनी बात से हट गया। जैसे इसे बताओ, अपनी फैमिली के लिए पैसे लेना सुनो, कैसा लगता है? तुम्हें जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट है। वाह। अगर यहाँ कोई है जो समझता है कि तुमने जो किया वो क्यों किया, तो वो मैं हूँ। मैं 6.5 लाख लूंगा। ओके। हम यहाँ पैसे बांटने नहीं आए हैं, हम ये पैसे स्प्लिट भी कर सकते थे। लेकिन आखिर में तुमने अपने परिवार के बारे में ही सोचा है। क्या तुम्हें वो 6.5 लाख लेने का कोई पछतावा है? नहीं, कोई पछतावा नहीं, Okay, कोई तो रिग्रेट्स नहीं। मुझे तो तुम्हारी लाइफ ऐसा लगता बदल है जाएगी। कि मुझे भी वही फीलिंग होने वाली है। जेटी वो एक मॉन्स्टर है। वो एक मॉन्स्टर है। आज हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि यहाँ कैनन्स फायर होंगे, उधर पायरॉस है, आतिशबाजियां हैं। हमारे पास इतना बड़ा क्रू है। ये सब हमें रात के 2 बजने से पहले शूट करना है। लीवो तो अभी बाहर है।
जेट भी रेडी है। हम आइलैंड के लिए निकलने वाले हैं। तुम में से 10 लोग जा रहे हैं। ठीक है कंटेस्टेंट्स, सब इधर आ जाओ। अब हम डिसाइड करेंगे कि उस 18 लाख डॉलर्स के आइलैंड के लिए कौन कम्पीट करेगा, यहीं पर इसी वक्त। मैं अभी यहाँ ड्रोन पायलट्स के साथ हूँ, वो बस अभी रेडी हो रहे तो हैं। मुझे एक ड्रोन यहाँ कहीं चाहिए और ये देखना कि वो इस डायरेक्शन में मूव करे। दीवार उठाओ। मेरे सिग्नल दिए बिना लैंड यार्ड को मत खींचना। पूरा और टाइम उन्हीं पर नजर रखना। आंखें मुझ पर ही रखना, इसलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। मुझे इन कैनन्स की मार नहीं खानी। अगर सब समझ गए तो थम्स अप करो। जिमी बोलेगा शहर में कहीं 10 कैनन बॉल्स रखे हैं। मैंने इस पूरी सिटी में 10 कैनन बॉल्स छुपाए हैं। ओह माय गॉड, यहाँ कुछ दिख रहा है। ये ऑसम है। पहले उन्हें तुम्हें कैनन बॉल कहना होगा, फिर तुम नीचे हाथ डालोगे, उसे उठाओगे और ऊपर रखोगे। समझ गए ना? जो पहले 10 लोग कैनन बॉल ढूंढकर इस कैनन से फायर करेंगे वो उस आइलैंड पर जाएंगे। गो! वो देखो, वो निकल पड़े। ठीक है, 10 कैनन बॉल्स। ओके, पहला कैनन बॉल मिल चुका है। जॉनी, उससे जल्दी फायर करवाओ ताकि सब सुन सकें। वो पहला कैनन फायर करने वाली है। अभी कौन सा शॉट लेने की कोशिश कर रहे हो? एक ड्रोन कैनन्स के बिल्कुल सामने हैवर करने वाला है। मास्टर वाइड लेंगे, वो कैनन बॉल्स के नीचे से निकल जाए, फिर एफपीवी पूरा इन आउट जाएगा। ओके, कोई अभी कैनन बॉल लेकर आ रहा है तो उसके बाहर आते समय मैं लो ट्रैकिंग शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर जो पॉल है वो ड्रोन रेसिंग लीग का वर्ल्ड चैंपियन मैं है। ट्राई करूंगा कि मैं कैनन फायर होते वक्त उसके पास से फ्लाई कर जाऊं। बढ़िया शॉट था। थैंक यू। तुम लोग पूरे शो में ये जो ड्रोन उड़ा रहे हो, इसका खर्चा कितना है? वैसे तो यह सब सेटअप करीब $18,000 में मिल जाता है। वाह। मगर अगर पूरा शो लेवल प्रोडक्शन करने का सारा गियर जोड़ो तो हर ड्रोन करीब $25,000 का पड़ता है। समझ रहे हो? हाँ, राउंड ऑफ 30,000। हाँ, ये 30,000। सस्ते नहीं हैं और जो सस्ते नहीं हैं उन्हें हम खतरनाक जगहों पर यूज Cannons के ऊपर कैनन से। बॉल्स के ऊपर और सामने। तुम इस आइलैंड पर जाने वाले दूसरे कंटेस्टेंट हो, तोप चलाओ। ठीक है, टेकिंग ऑफ ड्रामेटिक। वो फायर करने वाला है। ये क्रेजी था। पूरे 6 कैनन बॉल्स बाकी है और हम काफी देर से ढूंढ रहे हैं। कंटेस्टेंट्स पूरे शहर में दौड़ रहे हैं। कैनन के एक्सप्लोजन की आवाज ब्लॉक करने के लिए हमने ये हेडफोन्स लगाए हैं, क्योंकि ये सच में बहुत लाउड है। सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। पायरोटेक्निसिस, एक्सप्लोजंस, लाइटनिंग, सब कुछ कमाल का है। मिल गया। लेट्स गो। जब आखिरी कैनन बॉल वहाँ पहुँचे, मैं चाहता हूँ कि सबका ऐसा रिएक्शन हो, और फिर जिमी बड़ा बॉम्ब ट्रिगर करेगा। लगता है यहाँ एक प्लेयर ने कैनन बॉल ढूंढ लिया है। मिल गया। तुम आइलैंड पर जा रहे हो। गो 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 गो। कैनन फायर करो। ओह, क्या बात है। फायरवर्क्स शुरू करो। और अब होगा एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। वाओ, कांग्रेचुलेशंस! अब तुम सब उस आइलैंड के लिए कम्पीट करोगे। ठीक है, फायरवर्क्स खत्म हो चुके हैं और अब यहाँ फायर डिपार्टमेंट साइट पर है, ये कंफर्म करने के लिए कि यहाँ सब कुछ सेफ है या नहीं। चलो लीमो की तरफ। लिमो आ रही है, नीचे आ जाओ। लिमो में बैठो। इन 10 कंटेस्टेंट्स में से कोई एक जीतेगा वो $18 लाख का आइलैंड। आइलैंड, 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 आइलैंड। फीजी। लेट्स गो और पैसे। जिमी, क्या ये क्रेजी नहीं है कि जेफ का सर्वाइवर का पहला सीजन तब था जब वो 27 साल के थे और अब तुम भी 27 के हो? सच में? हाँ। वाह, मतलब तुम इसे 2 तरीकों से देख सकते हो। एक, जेफ सर्वाइवर इतने समय से कर रहा है जितने वक्त से मैं जिंदा हूँ। मैंने जितने भी सेकंड सांसें ली हैं उतने सेकंड्स उसने शो को बनाने में बिताए हैं, या फिर उसने मेरी उम्र से शुरू किया था, यानी मैं भी कुछ नया शुरू कर सकता हूँ और उसे और बड़ा बना सकता हूँ। कैसे हो? आखिरकार तुम आ ही गए। हाँ? कैसे हो? आपसे मिलकर अच्छा लगा। फाइनली यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। बीस्ट गेम सर्वाइवर में स्वागत है। वेलकम टू फीजी। हे दोस्तों, बीस्ट गेम्स की टीम भी है आज यहाँ। क्या हाल है? तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। हम यहाँ फीजी में आए हैं सर्वाइवर और बीस्ट गेम के ग्रैंड क्रॉसओवर एपिसोड के लिए। हमारे पास जेफ प्रोब्स है, सर्वाइवर के होस्ट, जिन्होंने टीवी को कुछ ऐसे ही बदल दिया है जैसे जिमी ने यूट्यूब को। और आज है हमारा रिहर्सल का दिन और कंटेस्टेंट्स को अभी तक पता नहीं है कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। उन्हें लगता है कि ये बस एक आइलैंड चैलेंज है, उन्हें जरा भी आइडिया नहीं है कि यहाँ सर्वाइवर भी है। बीस्ट गेम्स सीजन 2 देखने वाले सब यही सोचेंगे कि ये सीजन 1 जैसा बस एक और आइलैंड एपिसोड है, और फिर बैम, उन्हें पता चलेगा ये सर्वाइवर कोलैब है और वो पागल हो जाएंगे। बीस्ट गेम टीम से कुल मिलाकर बस 10-20 लोग ही है जो फीजी आए हैं।
और यहाँ ज्यादातर प्रोडक्शन सर्वाइवर टीम का ही है। हमने सब कुछ तुम्हारे कलर, स्कीम, लोगोज मुझे और पसंद आया। बैनर्स के हिसाब से डिजाइन कर दिया है। हमें लगता है तुम्हें ये पसंद आएंगे। अगर तुम्हें चाहिए तो एक बार टेस्ट करके तुम्हारी टीम अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। पहले पड़ाव पर वो यहाँ से जाएंगे, उन्हें कोकोनट्स मिलेंगे, फिर इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्हें ये कोकोनट्स एक एक करके फेंकने होंगे। नई एपिसोड जेफ को लीड करने दूंगा, सब उसके हिसाब से होगा, मजा आएगा। बीस्ट गेम्स का तो पता नहीं, पर सर्वाइवर में हम लोग बड़ी जल्दी जल्दी काम करते हैं। मैं जेफ को हमारे स्टाइल में फिट नहीं करना चाहता, मैं खुद को उसके स्टाइल में ढालना चाहता हूँ, क्योंकि सर्वाइवर के 50 सीजन हुए हैं, लोगों को ये पसंद है। सर्वाइवर ने स्टोरी टेलिंग एकदम परफेक्ट कर दिया है। इस पूरे जॉनरा को सर्वाइवर ने ही तो बनाया है। यही वो शो है जिसमें सब कुछ शुरू हुआ है ना। इसके लिए तो हमें सर्वाइवर को थैंक यू कहना चाहिए। हे कार्ल, इसके ऊपर चढ़ो। समझ नहीं आ रहा है अब आगे क्या बचा है। मेरे हिसाब से अब इससे और बड़ा क्या ही करेंगे, मतलब इससे ज्यादा कूल कुछ नहीं हो सकता। पिछले साल $1 करोड़ का कॉइन फ्लिप करते वक्त तुमने यही बात कही थी। ये अब तक की सबसे क्रेजीएस्ट चीज थी। अब इसके बाद क्या? मतलब इसके बाद? हाँ ब्रो, अब इससे बड़ा क्या ही होगा। और अब देखो, बड़ा पर हो अब गया। इससे बड़ा क्या होगा मुझे नहीं पता। ओह हाँ डूड, मैं अब यही रहूंगा। सर्वाइवर 49 के ट्राइबल काउंसिल में आपका स्वागत है, जिसे हमने वैसे ही रखा हुआ है। आमतौर पर हम लोग शूटिंग खत्म होते ही इसे तोड़ देते हैं। आप आने वाले थे इसलिए हमने इसे ऐसे ही रखा। ये बड़ा सा शिप रैक है, ये हमारे आर्ट डिपार्टमेंट का काम है और ये दिखाता है कि हमें बीस्ट गेम्स को यहाँ देखकर कितनी खुशी हुई। सर्वाइवर में कितने लोग काम करते हैं? बड़े सीजन में हमारे करीब 800 लोग होते हैं और अगर बहुत कुछ चल रहा होता है तो ये टोटल 1000 लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, और सिर्फ मेन शो के लिए या इसमें रीजनल वर्जन्स भी शामिल हैं? नहीं, बस हमारे शो के लिए। इसका मतलब हाँ। 350 फुल टाइम काम कर रहे हैं। हाँ, वाह। हम यहाँ थोड़े अलग तरीके अपना रहे हैं। ओके। मैंने बीस्ट गेम्स से थोड़ी इंस्पिरेशन ली है। तुम्हारा अप्रोच थोड़ा लूज है। वैसे हम लोग यहाँ पर काफी अपटाइट और फॉर्मल ओके, तो मुझे रास्ता दिखाइए। ओ, मैं जानता हूँ, मैं तुमसे सीखने वाला हूँ और अभी हम यहाँ वोटिंग करवाने वाले हैं। उन्होंने इस जॉनर को लिया और स्टेरॉइड्स डाल दिए। सब कुछ यहाँ बड़ा है। ब्राइब्स, कोई हैमबर्गर नहीं है। ये ब्राइब में कैश देते हैं, वो भी बहुत सारा। सीजन 1 में हमने $2,45,00,000 दिए थे। क्या बात है, थैंक्स गाइस। बढ़िया। शुक्रिया दोस्तों। आप सबसे कल मिलूंगा। ओके, गुड नाइट। ये सर्वाइवर है, मतलब यकीन नहीं होता। और हमारी क्रू का इनके साथ काम करने आना। हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। हम काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने इस शो को लेकर। आमतौर पर तो हम यहाँ विजिटर्स भी अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर मैं किसी को यहाँ लाऊंगा तो वो है सिर्फ बीस्ट गेम्स। मैं एक्साइटेड हूँ। प्लेयर्स से मिलेंगे, जिमी को देखेंगे। टाइलर, तुम्हारे हाथ में क्या है दोस्त? तुम्हें क्या लगता है? ये तो कागजात। आइलैंड के कागजात। आइलैंड के कागजात। इस आइलैंड के नहीं, उस आइलैंड के जिसे वो जीतने वाले हैं। सही कहा, क्योंकि वो आ रहे हैं। हाँ। उन्हें कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या होने वाला है। उन्हें अब भी लगता है कि जिस आइलैंड पर वो आ रहे हैं वही उनका आइलैंड है। उन्हें लगता है वो ये आइलैंड जीतेंगे। हाँ, उन्हें लगता है कि हम यही आइलैंड देने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। हम तो सेम हेमिस्फीयर में भी नहीं है। यहाँ बड़े स्टेक्स हैं। सही से करना। उनके सर को फ्रेम करो और जब वो चल रहे हो तो थोड़ा वाइड शॉट लो ताकि वो थोड़े रिवील हो। हमारा गोल ये है कि व्यूअर बोले, ओह मुझे लग रहा है कि वो जेफ प्रॉप है। रस कैमरा रोल करो। रोलिंग। एक्शन जेफ। क्या शॉट है। पीछे आओ, पीछे आओ। वेलकम। और मुझे ज्वाइन करो। जेफ प्रॉप। हाँ वही है। What's up, Sue? Stranger? तुम्हें देख के अच्छा लगा। अब तक तुम सब मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, पर ये जेफ का आइलैंड है और यहाँ इन्हीं की चलेगी। मैं ह्यूमन बिहेवियर को लेकर ऑब्सेस्ड हूँ और बीस्ट गेम ह्यूमन बिहेवियर पर अब तक का सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। मुझे लगता है हम जो सर्वाइवर में कर रहे हैं वो काफी हद तक वैसा ही है जैसा तुम करते हो। हमने सर्वाइवर से इंस्पिरेशन ली है, मतलब चैलेंजेस तो हमने सर्वाइवर देखकर ही सीखे। मुझे लगता है कंटेंट की बात करें तो जेफ और जिमी काफी सिमिलर है, पर दोनों के तरीके उतने ही अलग हैं। हम ऐसे शूट तो बिल्कुल नहीं करते और जिमी को जो करना हो वो करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कैप उसके चेहरे को ढक रही है या वो कैमरे की तरफ पीट करके खड़ा है। मैं जिमी को देख रहा था और सोच रहा था कि ये बंदा तो किंग है। क्लियरली ये जीनियस है। उसे एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहा है और ये उसे देखना और समझने की कोशिश करना इज अ रियल फन और मुझे इससे सीखने की बहुत जरूरत है। ये इम्पैक्टफुल है। मुझे फीस्टेबल खानी पड़ेगी। ओके, अब हमारे पास 2 टीम कैप्टन्स हैं। या ठीक है। ये कोई सपना है, मुझे जगाना मत। हम रोल कर रहे हैं। ओके, जेफ की तरफ लो। गो। ऑलराइट, वो निकल पड़े। शाबाश, यही जोश चाहिए। सर्वाइवर में चैलेंजेस ऐसा ही करते हैं। पिंक टीम काफी पीछे गिर रही है। कम ऑन स्यू। कम ऑन सू, तुम ये कर सकती हो। बस इतना ही। वो मैचिंग टाइल्स ढूंढो जिनकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन इसमें 9 कहाँ है? इसमें 9 है ही नहीं। आखिर वो किस पॉइंट पर अपनी टीम की ना सुनकर अपनी मर्जी से खेलेगी?
ये लो आखिरी स्टेज पर है। शाबाश येलो, आगे बढ़ो। वो वापस आ गया। जगह दो। हाँ इसे राइट साइड में लगाओ। हाँ राइट साइड में। यहाँ हाँ, ये पर सही पिंक टीम येलो टीम से आगे निकल चुकी है, आराम से। आखिरी ब्लॉक। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि येलो टीम जीत चुकी है और आगे बढ़ रही है। है। बस हो गया, खेल खत्म, खेल खत्म। येलो टीम जीत गई। येलो टीम जीत गई। येलो टीम आप आगे बढ़ रहे हैं। वाह, कहना तो नहीं चाहता पर अब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। हमने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन आखिर में सब पजल पर आकर अटक गया जो कि मुश्किल था। कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। प्रॉमिस किसी को बताओगे नहीं? नहीं, ये बात शो के एयर होने से पहले कोई नहीं जानेगा। ओह परफेक्ट। मैं नहीं चाहता कि जेसी जीते, बिल्कुल भी नहीं। वो अच्छा है जेसी, आई लव यू सच में, लेकिन उसके आइलैंड जीतने के लिए चीयर नहीं करूंगा। हमने जिमी से सीखा है कि सेट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो सोशल मीडिया कंटेंट शूट ना हो जाए। और अब हम कुछ इंस्टाग्राम फोटोज, कुछ टिकटॉक्स और कुछ रील्स शूट करने वाले हैं। और मुझे हैरानी नहीं होगी सर्वाइवर और सोशल मीडिया। ये लो तुम्हारा माइक्रोफोन। थैंक्स जिम्बो। समझ रहे हो? और मुझे सच में हैरानी नहीं होगी अगर सर्वाइवर इसके बाद और भी सोशल मीडिया कंटेंट डालने लगे, क्योंकि इनके पास अमेजिंग सेट पीसेस है और आर्ट पीसेस है जिनके साथ शो के बाहर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर मेरी बॉल तुम्हारी बॉल से पहले अपने टारगेट में चली गई तो क्या तुम अपने YouTube चैनल पर कहोगे कि सर्वाइवर एक बेहतरीन शो है और सबको देखना चाहिए? हाँ, मैं पक्का प्रमोट करूंगा, पर आप मुझसे जीत नहीं पाओगे तो देख लेना। 3, 2, 1। ऑलराइट, सीढ़ी हटा दो। अगर किसी कारण से तुम्हें वो सीढ़ी वापस चाहिए तो बस बता देना, हम वो लेकर आएंगे। नीचे स्लाइड करके उतरने की जरूरत नहीं। इस चैलेंज में तो मैं इनमें से हर एक को धूल चटा दूंगा। ये मेरे लिए बहुत इजी है। मैं उन सबको जलील कर दूंगा, वो भी फ्री में। बढ़िया, बस ऐसे ही। उसके पैर तो हट गए। Come on, Nick, देखो, ध्यान से तुम कर सकते हो, देखो। निक। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, तुम कर सकते हो। Come on, Nick। टाइलर, ये जल्दी ही एक गिर इंटरेस्टिंग गया। हो सकता है। जिमी, वो उसमें अपना मुंह घुसा रहा है हाँ, वो बिल्कुल भी पकड़ कंफर्टेबल बनाने के लिए। जेफ यहाँ थोड़ी सी ब्राइब देने वाला है। वो एक बर्गर देने वाले हैं जो यहाँ उसे निकालो। सर्वाइवर में एक बहुत ही बड़ी बात है। ईथन, ये हमारे सर्वाइवर किचन में बना एक बहुत ही फ्रेश मुझे बर्गर बर्गर है। पसंद नहीं है। इयन, ये इनको नहीं चाहिए। लूजर्स को दे दो ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा लगे। और फिर जिमी अपना बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है। कॉल, उसे यहाँ ले आओ। तो देखते हैं तुम में से कोई ये $50,000 की ब्राइब लेगा या नहीं। पैसे ले लो ईथन, तुम नहीं टिक पाओगे। शायद ये गारंटीड 50,000 जीतने का तुम्हारा आखिरी मौका ये हो। इंटरेस्टिंग है ना कि सबकी पर्सनालिटी कितनी जल्दी रिवील हो जाती है। हाँ, आप इतने अच्छे सवाल पूछते हैं। सुना है कि आप पुलिस इंटरोगेशन भी स्टडी करते हैं। क्या ये सच है? हाँ सच है। मुझे चूहे बिल्ली का खेल देखना बहुत पसंद है। सबसे पहले जो है आप लोग मेरी अर्निंग देख सकते हैं। मैंने अपनी इजी पैसा ऐप को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर जो है 3000 इंटरोगेशन भी स्टडी करते हैं। क्या ये सच है? हाँ सच है। मुझे चूहे बिल्ली का खेल देखना बहुत पसंद है। ईथन, तुम सेफ हो। ऊपर जाओ। ब्रो, हम दोनों की शाबाश। फैमिलीज हैं। ट्राइबल में तुम हमें नहीं हरा पाओगे। 6, ई पैसे ले लो। 4। ईथन, ब्राइब मत ईथन, देना। पैसे ले मुझे लो। मंजूर है। तो नीचे आ जाओ। नहीं, अब मैं ईथन। नीचे आ हाँ जाओ। ठीक है, अगर तुम अभी नीचे आते हो तो ओके, तुम्हें पैसे ठीक है, मिल जाएंगे। मैं आ रहा हूँ। ईथन, ओके, ईथन ने ब्राइब ले ली है। वाओ, रुको, इयन भी नीचे आ रहा है। वो तो दम तोड़ने ही वाला था। जिमी, क्या तुम ब्राइब बढ़ाते? मतलब $50,000 तुम्हारे लिए बहुत कम है। पता है, पर बात यह है कि इयन गिरने ही वाला था और मैं उससे पहले किसी को ऑफर देना चाहता था। हाँ, और अगर वो सब वहाँ टिके हुए होते तो क्या हाँ, तुम? तब मैं उन्हें लाखों डॉलर्स ऑफर करता। हाँ, वो टिकते तो और ज्यादा पैसे मिल सकते थे। बहुत काफी मजा आया। इंटेंस था ये। यकीन नहीं हो रहा कि उसने $18 लाख के आइलैंड को मना कर दिया, क्योंकि अब ये 50-50 नहीं है। मतलब कोई भी जेसी को वोट नहीं करेगा, तो इयन के जीतने के चांसेस 95% है। हाँ, समझ मुझे रहा हूँ। ऐसा ही लगता है। हाँ, ईथन ने जो फैसला दिया। हाँ, ये क्रेजी है। और इसीलिए तो तुम्हारी ब्राइब कूल है। इतनी बड़ी रकम वाली ब्राइब देखना, या ये फैक्ट कि जिमी ने एक ही सीजन में $2,40,00,000 बांटे और आपने 50 सीजन में $5 करोड़। तो क्या आप इससे सर्वाइवर के आगे वाले सीजन्स में प्राइस पूल को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे? नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से यही इन दोनों सोशल एक्सपेरिमेंट्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। मुझे ऐसा लगता है। बीस्ट गेम्स में सवाल है तुम पैसे के लिए क्या कर सकते हो। उस सर्वाइवर में सब कुछ छिन जाने के बाद तुम असल में कौन हो? हमारे शो में पैसा तो सिर्फ एक प्राइज है, पर एक्सपीरियंस और एडवेंचर ही वहाँ असली चीज है। जैसे नेचर में बिना खाने बिना नींद के सर्वाइव करना, इनके एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल अलग है। और तुमने अभी अभी एग्जाम्पल भी देखा, जैसा कि जिमी ने कहा कि ईथन वो आइलैंड जीत सकता था क्योंकि उसके हिसाब से जेसी को हाँ। वोट्स नहीं मिलेंगे। उसे वोट नहीं मिल लेकिन सकते। जैसे ही जिमी ने कहा ये पैसे गारंटीड है, तो ईथन ने कहा मुझे गारंटी चाहिए। और बस यही वो पल है जो बीस्ट गेम्स की पहचान है। अभी समझ में आया तुम्हें? जेसी, मुझे नहीं पता तुमने वो कैसे किया।
ओह माय गॉड, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ये क्रेजी है। जब तुम मुझसे बात कर रहे थे मुझे लगा नहीं था कि वो नीचे आएगा। तुम्हें करना ही लगता है पड़ा। तुम्हारी मैं बातों खुद से नीचे कुछ आने ही फर्क वाला पड़ा? था। हाँ, मैं लिटरली 30 सेकंड्स दूर था हार मानने से, क्योंकि यहाँ पे जलन शुरू हो गई थी, मेरे पैर कांप रहे थे, पसीना आ रहा था। वो मेरी आखिरी कोशिश थी। उससे ये बोलना हाँ, बस कि ले लो, बस Ethan ले लो, वो bribe ले लो। ब्राइब ले लो। मुझे उसके दिमाग में घुसना पड़ा। तुम जानते हो ये डिसीजन सही है, पैसे ले लो। और उसने ले लिए। हाँ, वाह। वो मुझे आराम से हरा सकता था। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम रिटायर कब होगे। मुझे नहीं पता। आप मेरे लिए एक एग्जाम्पल की तरह हैं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल यही कहता हूँ कि मैं 15 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ और सब वाह। बोलते हैं कि बूढ़े होने के बाद तुम क्या करोगे, 12 साल से तुम यही कर रहे हो। और मैं बोलता हूँ कि जेफ तो अपने 60s में हैं, ये नहीं रुके, तो मुझे 30 की उम्र से पहले क्यों रुकना चाहिए? मतलब क्यों, समझ रहे हो? लोग पूछते हैं क्या मैं 40 की उम्र में भी यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा, और मैं कहता हूँ हाँ, क्यों नहीं। जब आप एक सर्वाइवर सीजन कंप्लीट करते हैं तो उसके सारे कंटेस्टेंट्स, उनके मोटिवेशंस, वो जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब पता चलता है। मानो उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है, जैसे आप उनके दोस्त हो। और 20 गेम सीजन 1 में कुछ लोगों के साथ हमारा वो कनेक्शन बैठा था, लेकिन सीजन 2 में हमने नंबर्स जल्दी कम कर दिए थे ताकि हम टॉप कंटेस्टेंट्स के साथ ज्यादा जुड़ सकें। हम कभी आपके लेवल पर नहीं पहुंचेंगे, मतलब आपकी स्टोरी टेलिंग यहाँ ऊपर है, आप अपने कैरेक्टर्स को जानते हैं, वहीं सीजन 1 में हम यहाँ नीचे थे। और अब सीजन 2 में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी स्टोरी टेलिंग में कंटेस्टेंट्स को और जान सकें। बढ़िया, ये एक हाँ। बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। और तुम ऐसे स्पेक्टिकल्स लाते हो जो तुम्हारे आइडियाज को और धमाल बना देते हैं, जो कि अच्छी बात है। अब सवाल Thanks ये यहाँ है आने के लिए। कि ये काम ज्यादा टाइम तक कौन करेगा, मैं या जय? ये तो मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। मेरे पास अभी 20-30 साल और हैं, मगर इनके पास अब ये तो अनफेयर है। हाँ, पहले कौन क्विट हाँ, करेगा? बिल्कुल। वो अपने 60s में है, बहुत बूढ़े हैं। जिमी मुझे ऐसे ही देखता है, ऐसे। नहीं, मैं आपको थोड़ा ये और थोड़ा और झुका हुआ है। हाँ, ऐसे, सॉरी, ऐसे। थोड़ा ज्यादा हेल्दी हो हाँ। गया। मजाक कर रहा हूँ। चलो यहाँ ऊपर आते हैं। ये अमेजिंग है, हम ट्राइबल के ऊपर खड़े हैं, यकीन नहीं होता। यहाँ अगर आप यहाँ लाइट्स ऑन करें, देखिए कि ये सब कितना हिडन है। लेकिन अभी आपको अचानक 3 कैमरास दिख रहे होंगे, बिल्कुल कंटेस्टेंट्स की तरह। बैकग्राउंड में आप इन्हें नोटिस नहीं कर पाते, तो उनके बीच कन्वर्सेशन काफी ओपनली हो पाती है, भले ही उन्हें लाखों या करोड़ों लोग देख रहे हो। और यहाँ एक जब है 1 2 3 4 5 कैमरास। आइडिया ये है कि कंटेस्टेंट्स भूल जाए कि उनके सामने कैमरास रखे हैं, ताकि आपको इनका धोखा देखने मिले, इनकी चालें देखने मिले और सब कुछ सच लगे। और ये टेंस लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि ये सबको लगे। वो फील करने दो। हाँ हाँ, मैंने भी यही कहा, सबको फील करने दो। इयन को बुलाओ। मेरे बैंक अकाउंट में आज लगभग $0 बचे हैं, और मैं यहाँ तुम सबके बीच एक बहुत बड़ा रिस्क उठाकर आया हूँ। मुझे अपने फैसलों पर सोचने का बहुत टाइम मिला। वो एक ऐसी चीज है जिसके साथ मैं रोज जीता हूँ, और मैं खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वोटिंग शुरू करें? हाँ, तुम सब ने अपने अपने ओपिनियंस दे दिए हैं, अब बस अपना वोट देना है। लॉजिक से देखो तो तुम वो आइलैंड किसे दोगे? उसे जिसके पास $6.5 लाख हैं, या फिर उसे जो यहाँ तक बहुत बड़े रिस्क उठाकर आया है? बीस्ट गेम सर्वाइवर का विनर, और वो है $18 लाख के आइलैंड का विजेता। इयन, कांग्रेचुलेशंस। क्या मतलब? जेसी सेकंड आया। और सेकंड प्लेस वो वाले के तुम साथ मुझे क्या होता? बताओ, शो तुमने लिखा है, मतलब कौन, क्या? अगर तुम पहले बता लोग सको। सोचेंगे ये स्क्रिप्टेड है। जेसी इतनी दूर तक आया है, तो उसे खाली हाथ भेजना सही नहीं रहेगा, है ना? इस पूरे शो का पहला फ्रेम शॉट करने से पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि जो सेकंड आएगा उसे हम वो कॉइन देंगे। इसे ये $1 करोड़ का कॉइन मिलता है। ओह माय गुडनेस। वाह। अगर तुम टॉप 6 तक पहुंचते हो तो मैं तुम्हें ये कॉइन फ्लिप करने दूंगा, ताकि प्राइस पूल डबल होकर $1 करोड़ हो सके। पर अगर उससे पहले तुम एलिमिनेट हो गए तो कॉइन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या चल रहा है दिमाग में? लेवरेज। वो कॉइन बेसिकली एक इम्यूनिटी आइडल है, क्योंकि जिस इंसान के पास प्राइस डबल करने का मौका उसे कोई क्यों बाहर करेगा? तो हमारे शो का सबसे बड़ा विलन अब उस कॉइन का मालिक होगा। ये क्रेजी कैसे नहीं है? ऑब्वियसली हम ये सब पूरे सर्वाइवर क्रू के बिना नहीं कर सकते थे, वो भी उनके डे ऑफ पर। और उन्होंने कहा कि हाँ, हम तुम लोगों के साथ कुछ फन करना चाहेंगे, तो इसीलिए 20 गेम्स की तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू। तुम सबको कोई आइडिया नहीं है ये कितना एपिक होने वाला है। लोगों को ये पसंद आएगा, और मैं सच में तुम सबका शुक्रगुजार हूँ। ये ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। सर्वाइवर रेडिट पर लोग पागल हो जाएंगे। हाँ, सच में लोगों को बहुत मजा आएगा। ये लोग जो चाहे वो मांग सकते हैं। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है? मतलब जब मैं कॉल उठाता हूँ, पूरे सिटी में ड्राइवर्स भरे हैं। प्राइवेट जेट स्टैंड बाय पर है। 20 कंटेस्टेंट से 350 रिक्वेस्ट। हाँ। अभी कौन सी रिक्वेस्ट आई है? $10 लाख कैश। एक सुपर बोल रही। पोस्ट मलोन। वो नहीं जा रहा। ये अब तक का सबसे ब्रूटल और फन एपिसोड होने वाला है। वो पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। तो टेक्निकली उसने चीट किया है ना?